मैंने रिसेंटली पीसी बिल्डिंग को लेकर, लैपटॉप्स को लेकर कुछ वीडियोस बनाए थे जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि कौन सा लैपटॉप आप लोगों को लेना चाहिए, कौन सी पीसी आप लोगों को बिल्ड करनी चाहिए। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि मैकबुक आप लोगों को लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, और किसको मैकबुक लेनी चाहिए और किसको नहीं लेनी चाहिए। मैकबुक एक अच्छा कंप्यूटर है कि नहीं, ये डिपेंड करता है प्राइस पॉइंट पर, आपको जरूरत है कि नहीं और आप क्या करना चाहते हो इस पर। इसका कोई जनरल आंसर नहीं है कि मैकबुक ले लो मैकबुक मत लो, हाँ या ना में इसका जवाब तो सबसे पहले है नहीं, ये बात अपने दिमाग से निकाल लो। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा मैकबुक के प्रोज एंड कॉन्स में, जिसको मैं जल्दी से आपको बताता हूँ। सबसे बड़ा प्रो जो है एप्पल का वो है कि वो एप्पल है, बहुत बढ़िया है, क्वालिटी अच्छी है, आपके हाथ में जब आता है एप्पल हमें मानना पड़ेगा स्टेटस सिंबल है तो है, ठीक है। और अगर आप लोग एप्पल यूज करते हो तो आपको एक अलग नजरों से देखा जाता है। उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं इसकी एफिशिएंसी की, काफी बढ़िया है, खराब भी उतना ज्यादा नहीं होता है, हालांकि इसके बारे में भी थोड़ा सा आगे बात करने वाला हूं मैं। और सब कुछ इसका जो है बहुत सोच समझ के बनाया गया, क्योंकि एप्पल की जो डिजाइन टीम है उन्होंने बहुत मेहनत लगाई है, इतने सारे लोग यूज करते हैं और क्योंकि इतना महंगा है तो उनको जो है एक प्रीमियम फील देनी है अपने यूजर्स को। तो ट्रैक पैड से लेके कीबोर्ड तक, कीबोर्ड से लेके स्पीकर्स तक, इवन जो नॉइस कैंसिलेशन होता है इसके माइक वगैरह का वो बहुत बढ़िया होता है, स्क्रीन रेजोल्यूशन बहुत बढ़िया होता है, और जब आपके हाथ में आता है तो लगता है कि भाई कोई चीज आपके हाथ में आई हुई है। फिर इसके बाद इसका जो हीट मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छा है। तारीफें तो आपने सुनी होंगी, एक दो मैंने मिस भी कर दी होगी तारीफ, आपको पता होगा। मैं ये यहाँ पर बात करना चाहता हूँ कि कब आपको मैकबुक नहीं लेना चाहिए और आपके पास बेटर ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि पुरानी मैकबुक्स बिल्कुल भी मत लो जो इंटेल के प्रोसेसर्स के साथ आती थी। उसका रीजन क्या है? अगर आपको बहुत कम प्राइस में मिल रही है कोई चीज तो आपको उस प्राइस के हिसाब से उसको देखना है। लेकिन मैं कहूंगा कि अगर आप लोग कोडिंग करना चाहते हो या कुछ भी ऐसा करना चाहते हो जिसपे आप सीरियस हो, मत लो। सस्ती भी है तो मत लो। क्यों मत लो? क्योंकि एक तो वो अगर खराब हुई, उसके खराब होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। कोई चीज सालों से चलती है तो उसके खराब होने के चांसेस ज्यादा होते हैं कंपेयर टू वो चीज जो कि बहुत सालों से नहीं चल रही है, ठीक है। इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। अब अगर मान लो आपकी पुरानी मैकबुक खराब होती है तो जाहिर सी बात है उसके पार्ट्स मिलना डिफिकल्ट है। अगर मिल भी गए उसके पार्ट्स तो महंगे मिलेंगे। फिर वही चीज होती है कि अगर मान लो 2014 में या 13 में कोई मैकबुक है, उसके पार्ट्स हैं, किसी ने स्टॉक करके भी रखे हुए हैं, तब वो पार्ट अगर 10,000 का मिलता था, आज वो पार्ट आउटडेटेड हो चुका है, लेकिन किसी के पास स्टॉक में पड़ा है और आपको जरूरत है तो आपको 10,000 का ही देगा। वो ये फैक्टर को बिल्कुल भी अपने दिमाग में नहीं रखेगा कि कौन सी चीज आउटडेट हो चुकी है, कितनी नई चीज आ चुकी है। 1650 के ग्राफिक कार्ड मैंने देखा है लोगों को 50-50 हजार रुपए के बेचते हुए। क्यों? क्योंकि उस पर एमआरपी पड़ी हुई है। वो कह रहे हैं यार 50,000 का आया था, हमने तो लिया था इतने का, अब नहीं पता, हम नहीं दे सकते सस्ते में, हमने तो महंगा खरीदा, हम कैसे दे 13,000 का, आज 13,000 में बिक रहा है। तो मार्केट में भी बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप मैकबुक पुरानी लेते हो तो आपको नुकसान ही होगा। बहुत सस्ती मिल रही है, फ्री में मिल रही है, ले लेना, लेकिन अपने हार्ड अर्न मनी डाल के ले रहे हो तो आपको दिक्कत होगी। फिर उसके बाद सॉफ्टवेयर की बात करता हूँ। अगर कोई भी नया सॉफ्टवेयर जैसे प्रीमियर प्रो हो गया, एंड्रॉइड स्टूडियो हो गया, तो वो जो भी सॉफ्टवेयर बनाए जा रहे हैं नए, वो ये देखकर बनाए जा रहे हैं नए आर्किटेक्चर को देखकर। जैसे कि एप्पल का M1 है, M2 है, उन आर्किटेक्चर्स को देखकर बनाए जा रहे हैं। एप्पल में i7 लग के वो जो आर्किटेक्चर था, हाँ बिल्कुल चलेंगे जरूर ये सारे सॉफ्टवेयर, लेकिन अगेन आपको दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं, क्रैश हो सकते हैं सॉफ्टवेयर। ऐसा नहीं है एप्पल में क्रैश नहीं होती है एप्स, ऐसा नहीं है कि एप्पल हैंग नहीं करता है, करता है। तो यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले एक डाउट में क्लियर कर दूं उन लोगों को जिनके पास पैसा है और बहुत भरपूर पैसा है। बहुत महंगा आप लेते हो ना, 2 लाख रुपए डाल रहे हो, आप एप्पल का नया लैपटॉप ले रहे हो ना, लेटेस्ट वाला, आपको कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है, ले लो, उठा के ले लो, क्योंकि आपके पास पैसा है, आप एसेसरीज भी खरीद सकते हो, सब कुछ है। अगर आपके पास पैसे हैं तो ले लो, महंगा वाला ले लो, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ उन लोगों की जिन लोगों को डाउट होता है, वो सोचते हैं उनके पास लिमिटेड पैसा है और अगर वो ये सोच रहे हैं कि यार वो मैं पैसा डाल रहा हूँ तो यूज भी होना है वो कि नहीं, तो उन लोगों के लिए मैं ये बात बता रहा हूँ कि एप्पल के कुछ कॉन्स भी हैं जिनके बारे में अब मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला कॉन तो हम सभी जानते हैं कि एप्पल बहुत ज्यादा प्राइसी है, यानी कि बहुत महंगा आप लोगों को देखने को मिलता है। अब अगर आप लोग इसको यूज कर रहे हो और आपको कनेक्टर्स चाहिए, आपको एक एक्सटर्नल मॉनिटर कनेक्ट करना है और आप लोगों को मान लो C टाइप टू USB चाहिए आपको और USB पोर्ट्स लगाने, आपको एक्सटेंडर चाहिए, आपको इसका जो ये वाला कनेक्टर है ये हमको देखने को मिलता है अराउंड 10,000 रुपए का। अब आप में से कई लोग कहोगे यार, मेरे पुराने वीडियो में भी लोगों ने कमेंट किया था, एक बार मैंने और बोली थी ये बात, लोगों ने कहा था यार 700 का भी मिलता है, खराब हो जाता है यार, वो मेरे पास पड़े हुए हैं खराब। ये खराब नहीं होता है क्योंकि ये बनाया गया है इस लैपटॉप को देखकर, ठीक है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं यार 700 का मिल रहा है, 1000 का मिल रहा है, 800 का मिल रहा है, आप लगाओगे या तो सपोर्ट नहीं करेगा या आपको दिक्कत देगा। मैं पर्सनल आपको अपना बताता हूँ, मैंने एक लोकल कनेक्टर लिया, मैंने उसको अपने मैकबुक में लगाया, बिल्कुल सही चल रहा था, मैं भी खुश था, मैंने भी कहा यार अच्छा वो मैंने महंगा कनेक्टर पे पैसे खर्च नहीं किए। एक बार मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया 1 घंटे का और मैंने इस माइक का जो USB है वो लगाया था उस कनेक्टर में, मैंने देखा रोबोटिक साउंड आ रही है, मतलब बिल्कुल ही डिस्टॉर्ट हो गई है साउंड। मैंने देखा उसका रीजन था कनेक्टर, 2-3 बार निकाला लगाया ठीक हो गया,
बट अगेन अगर आप एक प्रोफेशनल है और आपका टाइम इंपॉर्टेंट है और आप बिल्कुल भी ब्लंडर नहीं करना चाहते हैं ऐसे टाइम पर, जैसे मान लो आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो कोई इंपॉर्टेंट अपने बॉस के सामने और फिर आप कह रहे हो अरे यार कनेक्टर लोकल है मेरा, तो वो नहीं चलेगा ना। या फिर आप कोई इंपॉर्टेंट इंटरव्यू दे रहे हो, तो अगर आपको रिलायबिलिटी चाहिए, आप चाहते हो कि अपना कंप्यूटर जो है आपका बिल्कुल 100% ऑफ द टाइम काम करे, तो आप लोगों को फिर ये वाला कनेक्टर लेना पड़ता है। इसमें सिर्फ 2 पोर्ट्स हैं, देखो दो पोर्ट्स हैं और एक जो है आप सी टाइप लगा सकते हो इसको एक्सटेंड करने के लिए। तो मेरे हिसाब से महंगा है, ठीक है। फिर इसके बाद इसका सॉफ्टवेयर सपोर्ट काफी लिमिटेड है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं वो विंडोज के लिए बनते हैं, मैकबुक के लिए नहीं बनते हैं, ठीक है। अब जो मेजर सॉफ्टवेयर हैं जैसे प्रीमियर प्रो हो गया एडिटिंग के लिए, फोटोशॉप हो गया, आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हैं हाँ वो सब आपको मिल जाएंगे। लेकिन हाँ कोई भी चीज है, किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर है, सबसे पहले विंडोज में अवेलेबल होता है। लेकिन हाँ एक बात है, कोई भी बड़ा सॉफ्टवेयर है या फिर कोई छोटा सॉफ्टवेयर है, सबसे पहले विंडोज के लिए ही बनाया जाता है, मैकबुक के लिए बाद में बनाया जाता है, क्योंकि ज्यादातर यूजर्स वर्ल्ड वाइड विंडोज के ही हैं, ठीक है। अब इसके बावजूद भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो सॉफ्टवेयर मैक के होते हैं वो खराब होते हैं या उनमें कोई प्रॉब्लम होती है, देखो चलते हैं, अगर आपके पास पैसा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट यू गॉट द पॉइंट यार। अब इसके बाद है रिस्ट्रिक्टेड हार्डवेयर अपडेट्स। अब मान लो मेरे पास एक मैकबुक है, उसमें मैंने 16 GB की रैम लगा रखी है, अब मैं फॉर सम रीजन चाहता हूँ 32 GB की करवा लूँ, या तो अगर होगा तो बहुत महंगा होगा या हो ही नहीं पाए। मैं एप्पल स्टोर में जाऊंगा, वो लैपटॉप को खोलेंगे, रैम सोल्जर्ड होती है उसको निकालेंगे, मुझे बताएंगे, और एप्पल का हार्डवेयर यार बहुत महंगा है, और फिर उसके बाद एप्पल की सर्विस भी महंगी है, अगर आप पैसे देकर कराते हो सब काम बहुत महंगी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। लेकिन वहीं पर अगर आपके पास एक पीसी बिल्ड हो रखा है या एक लैपटॉप भी है जिसमें एक एक्स्ट्रा स्लॉट है, आप रैम लगाए, आपने काम हो गया, खुद पेज खोल के पीछे लैपटॉप के आप लगा सकते हो। मैकबुक के पेज आप लोग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं खोल सकते, बट हाँ थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, ठीक है, थोड़ा सा भी नहीं काफी ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि मैंने मैकबुक खोल के देखी हुई है, जिस तरह से कंपोनेंट्स अंदर स्टैक्ड होते हैं, कंफ्यूजिंग होता है यार, ठीक है। वहां पे आपने कोई चीज तोड़ ताड़ दी तो फिर आप तैयार हो जाओ लंबे खर्चे के लिए। इसके बाद मैं स्टोरेज की बात करता हूँ। जो एप्पल के प्रीमियम यूजर्स हैं उनके लिए बनी है iCloud, तो आप क्लाउड पे स्टोरेज लेकर अपना काम चला सकते हो। लेकिन अगर आपके पास एक फास्ट इंटरनेट कनेक्शन नहीं है और आपके पास iCloud खरीदने के पैसे नहीं है और आप चाहते हो कि आप हार्ड डिस्कों में डेटा भरो, वहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जहाँ आपको चीप एंड सस्ती हार्ड डिस्क मिल जाती है, मैं इंटरनल की बात कर रहा हूँ, एक्सटर्नल की बात नहीं कर रहा हूँ, आप क्या कर रहे हो कि उसको लगा लेते हो अपने कंप्यूटर के अंदर सस्ते में, आपको सीगेट की बैराकूडा मिल जाती है 2-3 हज़ार रुपए की, वहाँ मैकबुक में आपको अंदर लगाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। इवन आपके पास अगर लैपटॉप भी है ना, तब भी आपको सस्ती इंटरनल लैपटॉप की ड्राइव मिल जाएगी, लेकिन मैकबुक में थोड़ी सी वो चीज महंगी हो जाती है। एक चीज और बताऊंगा आपको जो कि मुझे मैक को यूज करने के बाद पता चली, जब मैं विंडोज और मैक दोनों यूज कर रहा था साइमल्टेनियसली। अगर आपने कोई एक वीडियो ली है मैक में या कुछ भी डेटा आपके पास मैक में पड़ा हुआ है, अब आप एक पेन ड्राइव में लेकर उसको विंडोज में डालना चाहते हैं, तो कभी कभी बहुत ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि आपको अपनी पेन ड्राइव को एक ऐसे फाइल सिस्टम में फॉर्मेट करना पड़ेगा जो कि विंडोज और मैक दोनों में चले। और ऐसे में अगर आपके पास एक पेन ड्राइव है जिसमें पहले से डेटा पड़ा हुआ है, देयर इज अ गुड चांस कि आप उसको मैक में लगाओगे तो वो आपको एरर देगी और राइट नहीं कर पाओगे, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि एप्पल का पूरा इकोसिस्टम है, अगर आपके पास सिर्फ मैकबुक है और आपके पास आईफोन है और आईपैड है, सब कुछ एप्पल का है तो चलेगा। लेकिन अगर वहाँ पे आपके वर्कफ्लो में एक विंडोज की चीज आ जाती है, एंड्रॉइड चीज आ जाती है, जिससे आप लोग डेटा जिसमें ट्रांसफर वगैरह कर सकते हैं, टू एंड फ्रो करना चाहते हैं, तो दिक्कत होती है आपको। मैंने पर्सनली फेस करी है। तो आपको एक पेन ड्राइव अलग से रखनी पड़ेगी जिसको आपको एक ऐसे फॉर्मेट में फॉर्मेट करना पड़ेगा जो कि मैक और विंडोज दोनों में चलता हो, तो ये एक दिक्कत आती है। फिर आप अगर इसकी स्टोरेज बढ़ाना चाहते हैं तो काफी आपके पैसे खर्च हो जाते हैं। लैपटॉप की स्टोरेज बढ़ाना इज एज सिंपल एज बाइंग एन M.2 NVMe SSD। आप 2 TB की ले लो, 4 TB की ले लो, बहुत सस्ती मिलेगी। वहीं पर अगर आप 2 TB मैक से कंपेयर करो 2 TB विंडोज की जो SSD है, तो स्टोरेज आपको बहुत महंगी पड़ेगी। तो यहाँ पर ये एक बड़ा फैक्टर हो जाता है। फिर इसके बाद एक और चीज जो मैं बात करना चाहूंगा जिसकी वो है वेबकैम। मैकबुक इतनी महंगी होने के बाद भी इसका वेबकैम अच्छा नहीं होता है। वहीं पर अगर आप लोग को वेबकैम सेंट्रिक लैपटॉप चाहिए तो आप क्या कर सकते हो कि एक वेबकैम सेंट्रिक लैपटॉप खरीद सकते हो जिसमें वेबकैम अच्छा हो, और आपको ऐसे लैपटॉप्स मार्केट में मिल जाएंगे जिनका वेबकैम बढ़िया है। लेकिन अगर आपको मैकबुक खरीदनी है अच्छे वेबकैम वाली, तो आपको बिल्कुल महंगी वाली मैकबुक में जाना पड़ेगा। जो M1 चिप वाली मैकबुक है वो आपको बिल्कुल भी अच्छा वेबकैम उसमें नहीं है। आप चाहो तो मैं आपको दिखा सकता हूँ वेबकैम इसका कैसा दिखता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि कैसा कैमरा है इसका, काफ़ी बेकार कैमरा है मैं कहूँगा, बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लगता इसका कैमरा। मैं इससे एक प्रोफेशनल वीडियो तो रिकॉर्ड कर नहीं सकता। लेकिन अगर हम आ जाते हैं वहीं पर इस वाले कैमरे में, तो आपको बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये वाला जो कैमरा है ये कौन सा है, ये मैंने कैसे कनेक्ट कर रखा है, सब बताऊंगा आपको। ये भी पूरा एप्पल का ही कमाल है। लेकिन मैं जस्ट आपको बताना चाहता हूँ कि वेबकैम सेंट्रिक लैपटॉप आप लेना चाहते हो तो दिक्कत हो जाएगी आपको। महंगा है, ये सब चीज़ें हैं, बहुत चीज़ें मैंने बोली हैं। आप लोग बहुत सारे लोग मुझे कमेंट में भी बोलोगे कि यार इतनी बुराई क्या, इतना हिट, लेकिन उसके बाद भी ये वीडियो जो बन रहा है वो एक मैकबुक में बन रहा है, ठीक है। और मैं आपके साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा हूँ। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मैकबुक है उसमें आप लोग एक से ज़्यादा मॉनिटर नहीं लगा सकते। मैं सारी मैकबुक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जो आप एंट्री लेवल की मैकबुक्स खरीदते हो, ये चीज़ आप रिसर्च कर सकते हो कि एक से ज़्यादा मॉनिटर आप किस किस में लगा सकते हो, किस में नहीं लगा सकते हो। ये एक चैलेंज हो जाता है। एक से ज़्यादा मॉनिटर जब मैंने लगाने की कोशिश करी थी अपनी मैकबुक में, तो मुझे पता चला कि नहीं लगा सकते, कोई तरीका ही नहीं है। अब डेजी चेनिंग ये वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उसके बाद भी मैं बताना चाहूँगा आपको कि दिक्कत तो आपको होगी। उतनी पैसे अगर आपने विंडोज़ के लैपटॉप में लगाए होते तो शायद आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती। आप
थोड़ा ज्यादा कर पाते कंपेयर टू जितना आप अभी कर पा रहे हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास एप्पल इकोसिस्टम है तो कितना आसान हो जाता है। मैंने एक आईफोन कनेक्ट कर रखा है अपने इस मैकबुक से वायरलेसली, बिल्कुल भी तार की जरूरत नहीं पड़ी, और एक कंटिन्यूटी कैमरा नाम का फीचर होता है जिससे कि क्या है कि मेरे आईफोन का कैमरा मेरी मैकबुक में रिफ्लेक्ट हो रहा है एज अ वेबकैम। तो मैं उसको यूज कर रहा हूँ भी, और मेरा आईफोन लगा हुआ है ऊपर, नीचे मेरी मैकबुक रखी हुई है, और अगर मुझे पढ़ाना वगैरह है तो ये आईपैड है मेरे पास, मैं इस आईपैड का जो कंटेंट है वो रिफ्लेक्ट कर सकता हूँ अपने मैकबुक में बड़ी आसानी से, और मैं डेटा ट्रांसफर बड़ी तेजी से कर सकता हूँ अपने आईफोन टू मैकबुक प्रो, अपनी मैकबुक प्रो टू अपना आईपैड, टू एंड फ्रो डेटा घुमा सकता हूँ बहुत ही इजीली। एयर ड्रॉप से बहुत तेज होता है, बहुत तेज चलती है एयर ड्रॉप। एयर ड्रॉप एक फीचर है जिससे कि आप लोग फाइल ट्रांसफर कर सकते हो। फिर एक बात और जो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप लोग एप्पल खरीद रहे हो खर्चा तो बढ़ जाता है लेकिन कन्वीनियंस आपके पास आती है। और वीडियो वगैरह अगर आप लोग आईफोन से बना रहे हो और उसको फिर लेके जा रहे हो विंडोज में एडिट करने के लिए, तो जो एमओवी फाइल्स होती हैं वो कभी कभी प्ले नहीं होती है सही से, और आपको एप्पल का लैपटॉप ही चाहिए उनको चलाने के लिए। मैंने ये प्रॉब्लम बहुत फेस करी है जब मैं अपने आईफोन से वीडियोस बनाता था और उसके बाद मैं विंडोज में डालता था, काफी दिक्कत होती थी। फिर एक चीज और है कि एंट्री लेवल मैकबुक आप लोगे ना, आपको दिक्कत ही होगी। अगर आप मैकबुक ले रहे हो तो M2 लो, कम से कम अच्छा खासी स्पेक्स का लैपटॉप लो, तब आपको जो है सही रहेगा। अगर आप एक वीडियो क्रिएटर हो तो आपको एक अच्छा लैपटॉप लेना बनता है, आप सस्ते लैपटॉप से काम नहीं चला सकते। मुझे ये प्रॉब्लम काफी बार फेस करने को मिलती है कि मैं OBS से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जस्ट बिकॉज मैंने एंड्रॉइड स्टूडियो चला रखा है, मेरा बैकग्राउंड में बहुत सारे सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, कंप्यूटेशन पावर बहुत लग रही है, फिर मैंने यहाँ पर वीडियो वगैरह जो है इस तरह से ओवरले वगैरह लगा रखा है, OBS भी मेरा CPU बहुत खींच रहा है, तो क्या होता है OBS ही हैंग हो जाता है और सिर्फ मेरी आवाज आने लग जाती है वीडियो में और वीडियो अटक जाता है, और ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है। जब मैं पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ मुझे पता चलता है हो गया तो मुझे OBS रीस्टार्ट करना पड़ता है और उसके बाद मैं करता हूँ। OBS एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिससे आप यूज कर सकते हो अपने स्क्रीन्स वगैरह रिकॉर्ड करने के लिए, वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए। बहुत सारे लोग पूछते हैं मैं कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ, तो मैं यही वाला यूज करता हूँ। तो कुल मिलाकर क्या लेना चाहिए मैकबुक? देखो, अगर आप गेमिंग वगैरह करना चाहते हो मैकबुक में नहीं होगी, और गेमिंग करना कोई बुरी बात नहीं है मेरे हिसाब से, मैं भी करता हूँ। अगर आप गेमर हो तो मत लेना, क्योंकि एंटरटेनमेंट के तौर पर अगर कोई इंसान घूमने जा रहा है, इधर उधर घूम रहा है, मूवीज वॉच कर रहा है, आप गेम खेल रहे हो, तो उसमें कुछ गलत नहीं है मेरे हिसाब से। कभी भी अपने आप से मत कहो कि यार मैं ये नहीं करूंगा वो नहीं करूंगा, बैलेंस बना के रखो लाइफ में, पढ़ाई भी करो गेमिंग भी करो, गेमिंग भी जरूरी है अगर आपको पसंद है तो, और उसके लिए आपको विंडोज ही लेना पड़ेगा, मैक में आप गेम नहीं खेल सकते अच्छे से। फिर इसके बाद अगर आपके प्लान्स थोड़े बड़े हैं, यानी कि आप चाहते हो कि मैं यार 10 साल के लिए ले रहा हूँ लैपटॉप, मुझे चेंज ही नहीं करना है, तो यार आप अगर मैकबुक लोगे तो ये देख लो उसमें मल्टीपल मॉनिटर्स लगेंगे कि नहीं, ये देख लो कि वो कहीं बहुत ही एंट्री लेवल का मैकबुक तो नहीं है, क्योंकि अगर आप हैवी लिफ्टिंग करवाओगे ना उस मैक से और वो एंट्री लेवल का है, 8 GB रैम वाला, 256 GB SSD वाला, तो दिक्कतें तो आपको होने वाली है, वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। बाकी सब कुछ सही है इसमें। अगर आपके पास एक आईफोन है और एक मैकबुक है, कम से कम ये दो चीज़ें अगर आपके पास है तो आप अपने फ़ोन से लैपटॉप में, लैपटॉप से फ़ोन में चीज़ें डाल सकते हो, बहुत ईजी हो जाता है। ओवरऑल मैं कहूँगा मैकबुक ले सकते हो आप, मैकबुक एक अच्छी चीज़ है, लेकिन हाँ थोड़ा सा आप लोग अलग हो जाओगे उन लोगों से जो कि विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोग को इस वजह से प्रॉब्लम हो सकती है कि यार अगर किसी दोस्त के पास एक सॉफ्टवेयर है आपको भी चाहिए तो वो शायद आपको शेयर ना कर पाए, क्योंकि आपके पास मैक होगी, उसके पास विंडोज़ होगा, या कोई भी और चीज़ है जो कि उसने बनाई है कोड करके अपनी विंडोज़ के लिए, तो शायद आपको मैक के लिए वो चीज़ ना मिले। तो इन चैलेंजेस के अलावा मैकबुक बहुत अच्छी है, थोड़ी सी महंगी है, सर्विस महंगी है, वारंटी के बाद कुछ टूटता फूटता है, महंगा है, लेकिन आपको मज़ा आता है। कुल मिलाकर मेरा जो मैकबुक को लेकर व्यू था वो मैंने आपको मिक्स्ड व्यूज़ अपने जो है शेयर कर दिए। आई होप कि आपको पसंद आए होंगे। बहुत सारे लोग मैकबुक के बारे में जानना चाहते हैं, तो मैंने कहा यार एक वीडियो बनाना बनता है उन लोगों के लिए। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।